बाल आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने आज विकासनगर के सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल में औचक निरीक्षण के दौरान स्कूल में कमियां ही कमियां पाई गई, जिस पर गीता खन्ना ने स्कूल के प्रधान आचार्य को जमकर खरी खोटी सुनाई। हम आपको बताते चले कि गीता खन्ना बाल आयोग की अध्यक्ष से और आज गीता खन्ना को पिछले काफी दिनों से मिल रही शिकायतों के दौरान स्कूल का औचक निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने पाया कि जहां स्कूल में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए और उनकी देखने के लिए एक नर्स होनी चाहिए, लेकिन ऐसा वहां पर कुछ देखने को नहीं मिला। पूछने पर प्रधान आचार्य ने पहले तो गोल गोल जवाब दिया, लेकिन जल्द ही स्कूल प्रशासन ने इस बात को स्वीकार किया कि हमारे पास बच्चों को देखने के लिए कोई भी नर्स नहीं है और न ही हमारे पास कोई दवाइयां मौजूद है। सवाल यह खड़ा होता है कि जिस स्कूल में माँ बाप अपने बच्चों का भविष्य तय करने के लिए भेजते हैं, उसी स्कूल की अगर बुनियाद इतनी खोखली हो तो वहां पर बच्चों को भविष्य कैसे मजबूत हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि यह स्कूल सिर्फ पैसा कमाने का एक अड्डा बन चुके हैं। ऐसे स्कूलों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। वही स्कूल के जब दूसरे कमरे में पहुंचे तो वहां पर देखा गया कि जिस क्लास में 25 बच्चे बैठने की जगह थी, वहां पर 60 बच्चे बैठने का इंतजाम स्कूल ने किया हुआ है। बच्चों को ऐसे कमरों में ठूसा गया था जैसे वे बच्चे नहीं भेड़ बकरियां हो। जब गीता खन्ना दूसरे कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां पर भी बच्चों का यही हाल था और उनसे पूछा कि क्या आपको वंदे मातरम या भारत माता की जय का नारा लगवाते हैं, तो बच्चों ने साफ तौर पर इनकार किया कि हमें कोई भी भारत माता की जय का नारा नहीं लगाया जाता। इस पर गीता खन्ना ने जब प्रिंसिपल से पूछा कि बच्चों से भारत माता की जय और वंदे मातरम क्यों नहीं बोला जाता, तो उन्होंने कहा कि हम 15 अगस्त 26 जनवरी पर करवाते हैं, यानी जिस देश में रह रहे हैं उसे देश का नाम तक सेंट मैरीज स्कूल का प्रशासन लेने को तैयार नहीं है, जबकि हमारे बच्चों की बदौलत ही इन स्कूलों की दुकान चल रही है। लेकिन फिर भी यह भारत देश में रहकर भी भारत देश का नाम तक लेना पसंद नहीं करते हैं। बच्चों से हर रोज गॉड इश्यू के नाम पर प्रार्थना तो कराई जाती है, लेकिन भारत माता की जय और वंदे मातरम तक बुलवाया नहीं जाता। यह बड़े श्रम की बात है। वही गीता खन्ना नहीं जब यह पूछा कि पूरे स्कूल में कहीं पर भी मां सरस्वती और भारत माता की कहीं पर भी तस्वीर नजर नहीं आती है, तो उसे पर भी स्कूल प्रशासन का गोलमोल जवाब था। उन्होंने कहा कि हम जिस देश में रह रहे हैं, क्या उस देश की यानी भारत माता की एक तस्वीर भी इस स्कूल में नहीं होनी चाहिए। बड़े श्रम की बात है। जब उन्होंने शिकायती पत्र को खुलवाने की बात कही तो उसको कहा कि हमारे पास उसकी चाबी नहीं है। बड़ी मुश्किल से शिकायत पेटिका से जब लेटर बाहर निकल गए तो वे लेटर और भी चौंका देने वाले थे। उसे लेटर में साफ तौर पर एक लड़की के द्वारा पुलिस को लिखित शिकायत की गई थी और उन्होंने एक टीचर पर आरोप लगाते हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट व गंदी निगाहों से देखने का आरोप लगाया गया था। लेकिन वे लेटर 2019 का था और 2019 से लेकर आज तक उसी पेटी में बंद था, जिसको खोलने का स्कूल प्रशासन जहमत तक नहीं उठाई। बाल आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना नाराज होते हुए उन्होंने पुलिस प्रशासन को तुरंत कार्यवाही करते हुए स्कूल प्रशासन और उसे टीचर के खिलाफ जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज कराया जाए। पुलिस मुकदमा दर्ज करने में जुटी है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस शिक्षा के मंदिर में हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा लेने के लिए भेज रहे हैं, अगर इस स्कूल के टीचर बच्चों से इस तरह की हरकतें करेंगे तो बच्चों को भविष्य क्या होगा, यह देखने वाली बात है। 2019 से लेकर आज तक उसे बच्ची का वह दर्द जो उस पेटी में कैद था, लेकिन आज उसे पेटी से जब वह लेटर निकला तो सीधे पुलिस के हाथों में जा पहुंचा। आप देखने वाली बात यह है कि क्या स्कूल प्रशासन और टीचर के खिलाफ कोई कार्यवाही हो पाएगी या फिर इस मामले को यह पर दबा दिया जाएगा। देखिए विकासनगर से भूपेंद्र सिंह की मैं आपको भी बहुत साधुवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग स्कूलों में इतना ध्यान देते हैं कि स्कूल इतनी मनमानी कर beat us without any reason and see the girls with dirty eyes, especially Janvi Khulbe. I hope for immediate action, and this was what was the immediate action taken, madam? इस पे मैडम आप FIR करिए। आरोल दिख नहीं रही अभी मैडम, जानना चाहेंगे आज सेंट मैरी स्कूल का आपने निरीक्षण किया, दौरा किया, क्या यहाँ पर आपको मिला है? देखिए बहुत सारी शिकायतें आई थी। 3000 बच्चों का ये स्कूल है। घुसते ही हमारे को प्रिंसिपल मैडम के दर्शन हुए और उनके आने से पहले मैं देखा कि एक बच्चा बिल्कुल अकेला एक रंग बिरंगी चादर पे लेटा है काउच पे। जाके पूछा तो पता चला बच्चे के पेट में दर्द है। वहाँ पर कोई नहीं था।
5 मेज थे और वो अकेला बच्चा। प्रिंसिपल मैडम का अवतरण हुआ और उन्होंने बताया कि हमारे पास अमुक अमुक नाम की नर्स हैं। जब मैंने पूछा कि नर्स क्यों नहीं है, जब मैंने उनके कागज़ मांगे और इंसिस्ट किया कि आप कागज़ दिखाइए, उन्होंने कहा अभी ताला खुल रहा है। आधे घंटे बाद मैंने कहा कि कोई बात नहीं, वीडियो पे कॉल पे बात करा दीजिए, तो उन्होंने फ़ौरन मान लिया कि उन्होंने झूठ कहा। तो जिस शिक्षा के मंदिर में प्रिंसिपल की शुरुआत, पहला आंसर वॉज झूठ। 5 मेज, फर्स्ट एड के डब्बे में 6 छोटी पट्टियाँ, 4 डिस्प्रिन की गोली जो कि बच्चों को देनी मना होती है, और एक सैनिटाइज़र जो अंदर कोने में घुसा था। बाहर निकले तो ज़मीन पर कॉपी और किताबें। मेरा एक छोटा सा सवाल था प्रिंसिपल मैडम से कि क्या हम शिक्षा के नाम पे खाली किताब पढ़ाते हैं या व्यवस्था भी सिखाते हैं? तो व्यवस्था भी सिखाते हैं। तो व्यवस्था के नाम पे वो 5 मेज अंदर खाली पड़े थे और गैलरी में किताबें ज़मीन पर थी। जगह जगह पे हमें पोछे की बाल्टी मिली और प्लास्टिक की पन्नियाँ जो कि कई साल पुरानी थी वो उस फर्नीचर पे थी और वो वहीं पड़ा हुआ था। क्लासरूम के अंदर एक कक्षा जो कि मेरे ख्याल से 12 फीट बाय 12 फीट का क्लासरूम था, उसमें 25 बच्चे प्रेजेंट थे, 5 एब्सेंट थे। वहाँ पर 25 कुर्सियाँ और मिली। ये 25 कुर्सियाँ क्यों रखी हैं स्टोर रूम की तरह? तो बताया कि साहब ये कंबाइंड क्लास के थे। मैंने बोला इस कमरे में क्या आपको लगता है 50 बच्चे साल सारा? उन्होंने कहा नहीं मैडम, वेरी कंफर्टेबली दे सिट। तो मेरा सुझाव था कि स्टाफ रूम को बंद करके क्यों ना सारे टीचर्स भी प्रिंसिपल के कमरे में कंफर्टेबली बैठा करें। ड्रॉप बॉक्स पे आया, कंप्लेंट बॉक्स, उसके ऊपर ड्रॉप बॉक्स लिखा हुआ और बताया गया कि पुलिस के पास इसकी चाबी रहती है। पुलिस, महिला पुलिस हमारे साथ थी, उन्होंने बोला कि ये चाबी हमारे पास नहीं रहती है। हमने उसको उल्टा करके उसमें से कंप्लेंट निकाली तो 2019 की कंप्लेंट निकली, 2020 की कंप्लेंट निकली और उसमें से सेक्सुअल हैरेसमेंट की भी कंप्लेंट निकली, जिसमें उस बच्ची ने प्लीड कर रखा है कि हमें इस अमुक टीचर से बचाया जाए। अभी मुझे पता करना होगा कि क्या वो टीचर आज भी इस विद्यालय में शिक्षा दे रहे हैं। पोस्टर्स में हमें मदर मेरी सर्व जगह नज़र आई, हम उनको नमन करते हैं, वो आदरणीय हैं, पर हमारे पास कुछ और आदरणीय मदर्स फिगर्स भी हैं। सरस्वती माँ है, हमारी भारत माँ है। और शिक्षा के संस्थान में जब मैंने बच्चों से बात करी कि क्या आपने कभी वंदे मातरम इस विद्यालय में बोला है, तो उन्होंने मना करा। कभी भारत माता की जय बुलवाई गई है? उनसे कहा कि तुम रोज़ सुबह क्या गाते हो, तो उन्होंने ओ माय गॉड करके अपनी एक प्रेयर गॉड के नाम पे कह दी। जब मैंने प्रिंसिपल से सवाल किया क्या भारत माता नहीं है, क्या इस देश के प्रति नमन करना, तो उन्होंने कहा नहीं हम 15 अगस्त को और 26 जनवरी को इन्हें भारत माता की जय नहीं, कुछ और बोला उन्होंने कि नहीं 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमको इनको देश के बारे में बताते हैं। फिजिकल एजुकेशन इंटीग्रल पार्ट है। 7वीं के बच्चे ज़्यादातर एक शिक्षक, एक चिकित्सक होने के नाते, वो भी बाल चिकित्सक होने के नाते, मैंने बहुत सारे गोलू मोलू प्यारे बच्चे देखे और मैंने उनसे पूछा कि बेटा आपकी स्पोर्ट्स क्लासेस कब होती, असेंबली में पीटी कितनी देर होती है? उन्होंने कहा नहीं साहब असेंबली में कोई पीटी नहीं है, सैटरडेज को पीटी पीरियड होता है और हफ्ते में किसी एक दिन जब कोई टीचर नहीं आती हो विषय, उस दिन उनका गेम्स पीरियड। सो दैट मच फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड दैट मच फॉर फिजिकल फिटनेस। 3000 बच्चा जब कागज़ मांगे गए तो जैसे कि सभी स्कूलों के मैनेजर, प्रिंसिपल, प्रबंधक उसी दिन एब्सेंट हो जाते हैं, हमें कहा गया कि वो एब्सेंट है, कमरे की चाबी। मैंने बोला कि हम ताले का कीमत चुका देंगे, आप कमरा खोल दीजिए। तो पता चला कमरा तो पहले से ही खुला है, वहाँ पे भांति भांति की अलमारियाँ हैं, जिसको मैंने कहा कि हम पुलिस की मदद से कहा कि आप कैसे भी खुलवाइए, क्योंकि पिछला स्कूल दून वैली इंटरनेशनल, उसमें मैंने 2 दिन की राहत दे के आई थी, वो कागज़ अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुए। वो तब से उन्होंने कहा था 1 घंटे में प्रिंसिपल आएगी
वो चाबी उनकी तब से नहीं आई। बाद में पता चल गया था कि प्रिंसिपल तो वहाँ है ही नहीं, तो यहाँ पर भी चाबी नहीं आई। अभी मैंने अपने स्टाफ को वहाँ छोड़ा है कि वो कैसे भी ये ताला खुलवा के, पीटीए का कभी गठन नहीं हुआ, बच्चों ने कभी पीटीए शब्द नहीं सुना, पॉक्सो की कोई कमेटी नहीं है, 3000 बच्चों में सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी नहीं है, कोई वेलफेयर की बात नहीं है, किसी को चाइल्ड राइट्स के बारे में कभी कहा नहीं गया है, उनको कभी उनकी हाइजीन और उनके हेल्थ के बारे में, उनकी को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक ने बहुत ज़ोर से कहा शिक्षा के नाम पे क्या होना चाहिए, मैडम को करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो मैंने को करिकुलर एक्टिविटीज़ डिफाइन करने की बात करी, तो उसमें था स्टेज शोज, एलोक्यूशन, पर उसमें कहीं पर भी सड़क सुरक्षा, अपनी देखभाल, अपने शरीर की देखभाल, अपने समाज की जानकारी या साइबर की जानकारी या मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ऐसा कोई सब्जेक्ट स्कूल में एड्रेस नहीं। मैडम, बच्चे के हैरेसमेंट वाले शिकायत के मामले में आपने एफआईआर के निर्देश दिए हैं। मेरे हिसाब से एफआईआर उस टीचर पे होनी चाहिए, एक कंप्लेन होनी चाहिए, बाकी वो पुलिस डिसाइड करेगी कि वो कंप्लेन किस लेवल पे जाएगी। लेकिन स्कूल पे तथ्यों को छुपाने और दबाने के लिए तो एक्शन होना ही चाहिए। आपने पहली बात तो कंप्लेंट बॉक्स को ड्रॉप बॉक्स लिखा है ताकि बच्चे, वो सिर्फ जूनियर सेक्शन में रखा है, और उसमें अगर किसी ने पहुंच के कंप्लेंट डाल दी तो 2019 की कंप्लेंट उसी डब्बे में बंद रही। आप सोचिए, उस पीड़ा का अनुभव करिए जिसने लिखा है कि मुझे गंदी नज़रों से ये टीचर देखता है, बहाने बहाने से हमें छूता है। मैंने पढ़ के सुनाया था अभी आपको वो कंप्लेंट, और उस पर काम ही नहीं हुआ। तो क्या ऐसी नेग्लिजेंस के लिए, क्या एएनएम ना होने पर झूठ बोलने के लिए? हाँ, इन्फर्मरी में कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, कोई नेबुलाइजर नहीं था, फर्स्ट एड बॉक्स में मूव का एक खाली डब्बा, मूव नहीं थी, एक मूव की खाली डब्बी थी। जब एएनएम जीएनएम ही नहीं तो शेड्यूल एच ड्रग्स और शेड्यूल जी ड्रग्स क्या पता हुई। मैडम, क्या मानते हैं ये जो हैरेसमेंट वाला मामला है, ये लगभग 3-4 साल पुराने का प्रतीत हो रहा है। 3-4 साल से अब तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, और यदि आप ना आते तो शायद ये और 10 साल तक पड़ा रहता। तो कैसे देखते हैं इस सेंसिटिव मामले को, आरोपों को? यही तो मामले हैं जिसको देखना मेरा, अदरवाइज तो स्कूल की इंस्पेक्शन करना मेरा काम नहीं है। स्कूल की इंस्पेक्शन करना एनओसी देने वाले विभाग का काम है। हम तो सिर्फ ये देखना है कि विभाग ठीक से कर रहा है भाई, और हम मान के चलते हैं कि अगर एनओसी मिल रखी है तो स्कूल में सारी व्यवस्था सही होगी। मैडम, इतनी सारी कमियां, क्या विभाग दोषी नहीं है? विभाग में जब भी हम बात करते हैं तो कभी पता चलता है कि पीओ था नहीं है, कभी ऐसा प्रतीत होता है कि वो अभी अभी पोस्ट हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि हम स्कूलों का नंबर भी इतना हो गया कि एक विभागीय अधिकारी लगातार उन स्कूलों तक पहुंच भी नहीं पा रहा। तो शिक्षण संस्थानों को पेरेंट्स के द्वारा भी दुरुस्त करने की जिम्मेदारी है। समाज को आगे आना होगा कि हम शिक्षण संस्थान में टीचर किताब बस्ता 10 किलो से ऊपर का फिर निकला कि हम तो बच्चों को कहते हैं, अगर 5 दिन बच्चों को, और छोटी छोटी बातों के लिए बच्चों ने बताया पीटा जाता है, 5 दिन उसको क्लास में खड़ा भी कर दिया जाता ना आधे घंटे के लिए, तो वो अगली बार से भारी बस्ता लेके नहीं आता, टाइम टेबल के हिसाब से आता। पर चिंतन नहीं है बच्चों का, ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस की तरह चल रही है। और ये नोबल वाइट रोब्स में कोई झूठ कैसे बोल सकता है? अब पता नहीं कितनी बार चर्च जाना होगा इन्हें कन्फेशन बॉक्स में, नहीं पर ये अपनी सब गलतियों की माफ़ी मांगी जाती है। उस वाइट रोब्स में झूठ बोल रही है प्रिंसिपल, कैसे हम बच्चों को सही दिशा ज्ञान देंगे? मैं